अरे हमारी तो और आपकी तो बात छोड़ दीजिए, बाबा भी लड़ते हैं, लेकिन बाबा लड़ते नहीं, वो लड़वाए जाते हैं। और ये काम किसका है? नारायण नारायण नारायण। जिस घर में शांति हो वहां नारद जी का नाम ले लो, शुरू हो जाता है प्रोग्राम। टीवी चैनल की जरूरत नहीं, चैनलों की जरूरत नहीं, सिर्फ पत्नी होनी चाहिए घर में, शुरू हो जाता है। बाबा की लड़ाई भी इन्होंने शुरू कराई, ध्यान से सुनिए। बाबा समाधि में बैठे थे, पार्वती मैया के पास पहुंचे, मुंह लटका लिया। मैया इनको अपना गुरु मानती हैं, इसलिए बाबा को प्रणाम किया, बोले कहो। और ये मैया कहते, बड़ा विचित्र रिश्ता है, ये भी प्रणाम करे, उधर से वो भी प्रणाम करे। इन्हीं की वजह से तो बाबा मिल गए इनको। कहा जाके समाधि तपस्या करो तभी गोविंद प्रभु मिलेंगे। तपस्या की तो मिल गए प्रभु। पार्वती मैया बैठी थी, नारद जी मुंह लटका के बैठे। बोले गुरु जी मुंह क्यों लटकाए? बोले क्या करे मुंह न लटकाए तो? बोले क्यों क्यों लटका? बोले बाबा आपके बारे में सोचते नहीं ना, हम सोचते तो हमें दुख होता है। अरे बोले बाबा क्यों नहीं सोचते? अरे बोले माता जी मैं आपको क्या बताऊं, विचित्र बात है। बोले क्यों, क्या विचित्र? बोले मैं नहीं बताऊंगा, लोग वैसे ही मुझे कहते कि मेरा काम दूसरों के घर में लड़ाई कराना। सच बोल दो लड़ाई हो जाती है। पहले तो कोई तो सच बोलता नहीं, और जब हम जैसा सच बोले तो कहते लड़ते ही लोग, लड़ाई कराता हूं। क्यों बोल रहे? मैया बोली बोलो ना, क्या बात है, बोलो ना बोलो ना। बोले माता जी एक बात बताओ, पति पत्नी का रिश्ता साफ और शुद्ध होना चाहिए, इतना शुद्ध हो कि न पति को छिपाए न पत्नी। बोले तो मैंने क्या छिपाया? बोले मैया आप तो भोली हैं, आप तो कुछ भी नहीं छिपाती। उनसे पूछो जो भोले भंडारी बने बैठे, नाम भोले भंडारी पर काम नहीं। बोले क्यों, बहुत भोले बाबा? अरे बोले आपकी नजर में भोले, सिर्फ आपकी नजर में भोले। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले एक बात बताओ, अगर आपसे कुछ छिपाती नहीं तो आपको कभी बताया वो अपने अंग पर भस्म क्यों रमाते? बोले मैंने कभी पूछा नहीं। बोले वाह, आपने नहीं पूछा तो कम से कम उनको तो बताना चाहिए ना माता। बोले चलो ये भी मत, ये एक और बात बताइए, मुंडों की माला क्यों पहनते, ये भी बताया क्या? बोले हाँ ये भी नहीं लगता है। लो लो, जब यही नहीं बताया तो वो कैसे बताया होगा? बोले वो क्या? बोले ना माता जी ना, वो नहीं बताऊंगा। बोले क्यों? बोले माता जी ये तो छोटी छोटी बात है, वो तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी, वो बता दिया तो गड़बड़ हो जाए। मैया बोली बताओ ना बाबा, बताओ ना। बाबा बोले नहीं बताऊंगा, लड़ाई हो जाएगी। बोले बताओ ना। बोले नहीं बताऊंगा। एक बात बताइए मेरे भाई, भाई लोगों से पूछ रहा हूँ, नहीं माताओं से पूछ लेता हूँ। माताओं एक बात बताओ, हमारे पति के बारे में हमें कोई अधूरी बात बता दे, पूरी न बताए तो क्या असर होता है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पानी हजम होगा, खाना हजम होगा। अब तो पूरी सुननी है, वो पूरी बात बताओ, प्रॉब्लम क्या है? बोलो राधे राधे। इतने इतने लोग हैं और इतने धीरे बोल रहे हो तो शर्म नहीं आ रही? यहीं पर कोई गाना गा रहा होता तो सब खड़े होकर नाच रहे होते। ये बुराई का असर देखिए ना, बहुत होता है। अच्छाई का असर, मैंने पहले दिन कहा था जोर से बोलना पड़ेगा, तो इतनी शर्म आती है। राधे राधे, पड़ोसी न सुन ले। अरे जोर से बोला करो। अरे जो बोलना चाहिए जोर से वो बोलते नहीं हो, जो नहीं बोलना चाहिए जोर से वो बोलते हो तुम। अब बोलो जोर से राधे। अब भी तो लगा कि यहाँ कुछ प्रेमी बैठे, अब भी तो लग रहा है ना कुछ प्रेमी बैठे। अब माँ को हजम नहीं हो रही बात, बाबा कह रहे नहीं बताऊंगा, मैया कह रही बताओ ना। बोले अच्छा तो जब आप जिद कर रहे मेरा नाम मत लेना माता जी बाबा से। बोले नहीं, आपका, आपने गुरु जी, आपका नाम नहीं लो, बताओ। बोले एक बात बताओ,
आपको बाबा ने बताया है क्या कि वो पहले से ही माता ही छोड़ो ना। अरे बोले बताओ। बोले आपको बाबा ने बताया कि वो पहले से ही शादीशुदा है। बोले क्या? बोले हाँ, पत्नी को अचानक से पता चले कि पति पहले से ही ऑलरेडी, क्या होगा? पत्नी का गुस्सा कहाँ होगा? पत्नी का गुस्सा, स्टैंड के ऊपर आसमान है कि नहीं? स्टैंड के ऊपर आसमान है, आसमान के ऊपर भी आसमान है। इस तरह से कहते 7 आसमान है, ऐसा सुना है 7 आसमान है। तो पति के बारे में जब ऐसा सुन लिया जाए ना, तो पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान, गुस्सा पड़ गया। ओ बाबा, मैंने कितना भोले भंडारी समझा, मैंने समझा भोले भंडारी, तुमने ये लीला कर डाली। वारे वाह त्रिपुरारी, मैया का क्रोध बढ़ रहा है। अब मैं क्या करूं? मैं तो इन्हें क्या समझती थी, ये तो बड़े बो निकले, बड़े बो। नारद जी बोले मैया चिंता मत करना, अगर बाबा से कुछ कहना हो तो मैं आपके साथ रहूं। अरे बोले आपकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेली काफी हूं मैं। बोले आप अकेली काफी हैं? बोले हाँ। नारद जी ने सोचा पूरा हो गई लीला, तो अब तो झेलना पड़ेगा बाबा भोलेनाथ को, तो बाबा की समाधि खुले उससे पहले खुद निकलना चाहिए। तो ये सोचकर बोले बाबा सुनो मैया। बोले हाँ। बोले अगर आप देख लो तो मैं चलूं? मैया बोली हाँ आप जाओ, मैं अकेली काफी। अब बाबा चले गए, नारद बाबा। मैया गुस्सा होकर बैठ गई कैलाश पर्वत पे। कुछ दिनों के बाद बाबा भोलेनाथ की समाधि खुली, और बाबा की जो समाधि खुली, तो बाबा की जब समाधि खुली तो बाबा बोलते थे जय राम जी की। तो जब जय राम जी की बोलते थे तो एक तरह से सिग्नल था, इशारा था पत्नी जी देवी जी के लिए कि हमारी समाधि खुल गई। तो जब वो सुनती थी जयराम जी की तो समझती थी समाधि खुल गई, तो वो खुद आती थी प्रणाम करने के लिए। तो बाबा ने यही सोच कर प्रणाम किया, मैं वो जय बोली, जयराम जी की बोली कि अब मुझे प्रणाम करने आएंगे। तो बाबा बोले जय राम जी की। अब उधर से कोई आवाज नहीं आ रही है। पहले तो छम छम, वो कितने गहने पहनते, चूड़ियां और पाजेब और ये करदनी और गले में यहाँ बड़ा श्रृंगार होता था, तो दूर से ही पता चलता था कोई आता है। तो जैसे ही बाबा बोले जय राम जी की, तो अब तो आवाज नहीं आ रही। तो बाबा सोच रहे शायद अभी आवाज पहुंची नहीं होगी, मैं धीरे बोला हूं, कुछ ही कार्य में बिजी होंगी किसी में, तो थोड़ा जोर से बोले जय राम जी की। अभी भी कोई आवाज नहीं है, वो लगता है कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई। जोर से बोले जय राम जी की। बाबा भोलेनाथ हो गया तुम? ये तो बाबा बोल रहे मेरे भाई। तो बोले जय राम जी की। कोई नहीं, पानी का असर। तो जब इतनी जोर से बोले ना जय राम जी की, तो मैया बोली बहरी नहीं हूं, सुन लिया है, पर मैं नहीं आ रही, वही आएगी आपकी पहले वाली। बाबा बोले ये पहले वाली कौन सी आ गई अभी? हाँ। फिर बोले जय राम जी की, इधर तो आओ। बोले मैं नहीं सुन रही, अब तो वही सुनेगी आपकी पहले वाली। बोले कमाल कर दिया ये पहले वाली। आहा, एक बात बताएं, पत्नी चाहे लाख गुस्सा हो, पति एक बार अपनी सौगंध दिला देना तो पत्नी का सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। 1 सेकंड के लिए तो फर्क पड़ता है। तो बाबा ने देखा ना हमारी देवी जी नाराज हो रही हैं, तो बाबा बोले तुम्हें हमारी सी जरा इधर तो, तुम्हें हमारी सी। अच्छा हमाइसु कहा तो हमाइसु का मतलब समझ रहे? ब्रज भाषा में सौगंध दिलाई मैंने, नहीं आई समझ में? हिंदी में बोलूं तो बोले तुम्हें हमारी सौगंध है, जरा इधर आई। अब जब सौगंध लिबी तो अब तो फिर आना पड़ी। हाँ बोले कहिए कहिए कहिए, अब तो नहीं आ रही पहले वाली, अब तो मुझे बुलाना पड़ गया।
अरे बोले देवी जी सब कुछ बुला लेंगे, लेकिन एक बात बताओ हमको। बोले क्या? बोले एक बात बताओ कि हमारे घर में नारद तो नहीं आ गया कहीं? बोले नारद आए थे तो? बोले नारद आया था? बोले हाँ आए तो, सच बोला सब कुछ। बोले नारद आया था? बोले हाँ। बोले तो ठीक है, फिर हो गया काम। बोले कैसे? बोले नारद जिस घर में चले जाए वहां तो बस हाथों से ही काम चलता है। शुक्र है अभी यहाँ बातों से ही काम चल रहा है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। और जोर से बोलिए राधे राधे। अभी तो शुक्र है परमात्मा का कि यहाँ बातों से ही काम चल रहा है। तो मेरे गोविंद की कृपा जब हो, बोले कहो बात क्या है? बोले बाबा मैं आपको बहुत भोले भंडारी समझती थी, लेकिन आप ऐसे निकले नहीं। अरे बोले ऐसे क्यों बोलती हो, बात तो बताओ क्या हुआ? बोले आप मुझे कभी नहीं बताया कि आप अपने अंगों पर भस्म क्यों रमाते, आपने कभी नहीं बताया कि आप अपने गले में मुंडों की माला पहनते क्यों पहनते, और आपने कभी भी मुझे ये नहीं बताया कि आप पहले ही शादीशुदा हैं, एक विवाह आपका पहले हो चुका है। तो बाबा बोले इतने गुस्से में क्यों पूछती हो, प्यार से पूछो ना, अभी बता देते हैं। हाँ मेरी शादी हो चुकी है पहले। बोले अब बता दो, पहले क्यों नहीं बताया? बोले हाँ सुनो, हम तुम्हें एक बात बता, ये जो मुंडों की माला है ना, ये किसी और के मुंड नहीं, तुम्हारे ही मुंड है। और ये जो भस्म है ना, किसी और की चिता की नहीं, तुम्हारे ही है। और एक और बात, मेरी जो पहले शादी हुई ना, वो भी किसी और से नहीं, तुमसे ही हुई। जब तुम सती बनकर आई थी ना, तब मेरा और तुम्हारा विवाह हुआ। फिर तुम पार्वती बनकर आई तो मेरा और तुम्हारा विवाह हुआ। तो तुम कभी सती बनकर आती हो, कभी पार्वती बनकर आती हो, अनेक अनेक रूप धारण करके आती हो। तो मैया बोली पता नहीं तुमने बाबा ऐसी कौन सी अमर बूटी पी रखी है तुम तब से लेके अब तक, और मैं मेरे लिए सोच क्यों? बोले मैंने अमर कथा सुनी है। मैया बोले तो ठीक है ना, एक बार हमें भी अमर कथा सुनाओ ना, हमें भी सुना दो अमर कथा। बोले अमर कथा तो देखो सबको ही सुनने के अधिकारी नहीं है, सबको नहीं सुनाई जा सकती है अमर कथा। और अगर अमर कथा सुनना चाहती हो तो पहले तो हमें भांग पिलाओ। क्या पिलाओ? भांग पिलाओ। अब इसी बात पे लड़ाई हो रही है, मैया कही थी भांग छोड़ दो और वो कही थी भांग पिलाओ, और यही लड़ाई का एक कारण है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलिए राधे राधे।